नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। नमस्कार, मैं विजय शेंडे, संचालक साहस नशा मुक्ति केंद्र नागपुर। ये केंद्र जो है इंडियन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस संस्था के तहत संचालित है। आज करीब 20 साल हो गए हैं इस केंद्र को संचालन करते हुए। इस केंद्र में अलग अलग प्रकार के नशाखोर व्यक्ति उपचार के लिए आते हैं, जिसमें दारू, गांजा, अफीम, चरस, एमडी, ब्राउन शुगर, अपना क्या पंक्चर सॉल्यूशन है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के नशाखोर लोग हमारे यहाँ उपचार किए आते हैं। उनका शुरुआती तौर पे उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, विड्रॉल मैनेजमेंट होता है। देन उनको 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to ग्रुप काउंसलिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस और दैनिक चिंतन होता है। शेयरिंग एंड केयरिंग होता है, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट ऑफ लिविंग और अलग अलग समाज के अंदर जो फैकल्टीज है, एक्सपर्टाइज लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाकर हम लोग उनका भी मार्गदर्शन और काउंसलिंग लेते हैं। साथों साथ हमारे यहाँ पर जो पेशेंट अच्छे होके जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर साल भर में आते रहते हैं। वो अपना शेयरिंग केयरिंग करते हैं। यहाँ पर जो एडमिट लोग हैं उनके साथ वो वार्तालाप करते हैं और उन्हें एक मेरी ज़िंदगी और मेरा जीवन अभी बाहर रहते हुए मैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और नशे से कैसे मैं दूर हूँ, इस प्रकार की सारी जानकारी और मालूमात भर्ती हुए पेशेंट को देते हैं। इनको हम रिकवर एडिक्ट बोलते हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव है। और ये थोड़ा सा हाई रिस्क वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नशेखोर लोग आने से उनकी विचारधारा थोड़ी सी अपराधी प्रवृत्ति की होती है। उनमें थोड़ा सा एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है और रिवेंज की भावना होती है, बदले की भावना होती है। तो उस कारण उनमें वो एकाएकी बदलाव लाना संभव नहीं होता, लेकिन इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये धीरे धीरे हम लोग उनमें बदलाव लाते हैं काउंसलिंग के माध्यम से और बाकी ग्रुप थेरेपी के माध्यम से। और बाय एंड लार्ज 70 to 80% रिकवरी का रेट है, कभी कभी 90% भी जाता है, लेकिन 100% रिकवरी दुनिया में नहीं है, तो हमारे यहाँ पर भी नहीं है। कुछ नशा मुक्ति केंद्र लिखते हैं कि 100% गारंटी, तो ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा बोलना और ऐसा कहना उचित नहीं है मेडिकली भी। तो इस प्रकार की यहाँ की कार्य प्रणाली है, दिनचर्या है। सुबह पेशेंट उठते हैं, उनका योगा प्राणायाम होता है, उसके बाद उनका दैनिक चिंतन होता है, फिर नाश्ता चाय होने के बाद फिर उनका एक मुख्य सेशंस रहता है, वो 11 से 1 बजे तक चलता है। और फिर उनका भोजन होता है। भोजन के बाद मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन के बाद 2 घंटा वो विश्राम करते, आराम करते। उसके बाद 4 बजे उठने के बाद उनका पीटी क्लास, वार्म अप पीटी होती है। उसके बाद उनके 1-to-1 सेशंस रहते, काउंसलिंग होते, वो चालू रहते हैं। इंडोर गेम्स है, मनोरंजन है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर दिन भर होते रहते हैं। सैटरडे को इवनिंग में म्यूजिक थेरेपी होती है, उसमें पेशेंट लोग बहुत ही अच्छा उसमें सहभागी होते हैं, अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं। वो अपना गाना गाना है या अन्य प्रकार की उनमें जो कलाएँ मौजूद होती है उसका वो सादरीकरण, प्रस्तुतिकरण करते हैं। कोई घर का व्यक्ति, उनका बेटा, हस्बैंड या कोई घर का प्रमुख व्यक्ति अगर वो इस प्रकार के एडिक्शन में आ चुका है और वो सुबह से रात तक शराब पीता है या नशा करता है, तो ऐसे हालात में फिर वो लोग, घर के लोग इस प्रकार के केंद्रों का या रिहैब सेंटर का या किसी साइकेट्रिक डॉक्टर का सर्च करते हैं, मालूमात करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी जानकारी लेट मिलने से वो पहले तो किसी बाबा या किसी ऐसे मंत्र तंत्र के लिए वो उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि जिनमें उनका माल प्रैक्टिसेस होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होते हैं, गलत उपचार होते हैं, उसके कारण
कुछ ऐसी घटनाएं होने का भी डर होता है। तो यहाँ पर हमारे केंद्र के अंदर जो है वो पूरा मेडिकली और काफ़ी क्या बोलते शास्त्रोक्त वैज्ञानिक दृष्टि से उपचार होता है। इसमें किसी प्रकार का सुपरस्टिशन या किसी प्रकार का अंधविश्वास को कोई धारा नहीं, कोई यहाँ पर हम लोग उसको ये नहीं करते। तो इस प्रकार की पालक लोगों की या गार्जियंस की इस प्रकार की मानसिकता होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे इंडियन कल्चर में शराब को या किसी भी नशे को ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसको मान्यता नहीं है। एक्सेप्ट कुछ छोटे मोटे कुछ समुदाय होंगे, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ है या कुछ ऐसे समुदाय है कि जिनमें वो फैमिली के साथ वो उसको उनका एक्सेप्टेंस है, बट अदरवाइज बाकी समाज में, बाकी समुदाय में इसको मान्यता नहीं है। तो उस कारण से घर के लोग इसको बड़े नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब जानकारी होती है, जैसे हमारे यहाँ से अभी 4 से 5 हज़ार पेशेंट हमारे यहाँ से अच्छे होके गए हैं और पूरे दुनिया में आज काम कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ के पेशेंट अच्छे होने के बाद वो मस्कट, दुबई, थाईलैंड या फिर इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसे अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं रिकवरी के आधार पर। तो ये जो पेशेंट यहाँ से अच्छे होने के बाद जब घर जाते हैं, घर में साल 2 साल जब वो मतलब नशे से दूर रहते हैं, तो ये एक सक्सेस स्टोरी पूरे समाज के अंदर घूमती रहती है, देखते रहते लोग, अन्य लोग। अच्छा, जिन लोगों के घर में अगर ऐसे मौजूदा कोई पेशेंट है जो नशेड़ी है, शराबी है, तो वो लोग के घर के लोग और फिर ऐसे सक्सेस स्टोरी के यहाँ पर कांटेक्ट करते, उनसे वार्तालाप करते कि भाई ये कैसे, इसने नशा कैसे छोड़ी है, ये शराब से कैसे दूर है। तो ये यशोगाथा उनके मतलब जहन में या उनके मतलब साथ ये शेयर की जाती है। तो फिर ये केंद्र का नाम रिकमेंड किया जाता है। साहस नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग लेके गए थे, वहाँ पर इतने दिन रहने के बाद वो अच्छे होके आए हैं। तो ये वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने के कारण हमारे यहाँ पे दूसरे पेशेंट भी आते हैं। हमें बड़ी संतुष्टि, समाधान है कि आज हम एक छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा काम समाज के अंदर करने की हमें इजाज़त मिली है, हमको सद्बुद्धि मिली है। और मेरा एजुकेशन इस सोशल फील्ड में होने के कारण मैंने इस फील्ड को चयन किया। और जो हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सारे क्राइम के पीछे ये उसका रूट कॉज दिखता है कि वो अल्कोहल या फिर बाकी का जो भी एडिक्शन है, उसके चलते लोग क्राइम करते हैं। जैसे रैश ड्राइविंग है या कोई चोरी है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसाचार है, या और बाहर अलग अलग प्रकार के जो गुने अपराध होते हैं, उसके पीछे 90% ये नशा हमें मतलब दिखती है। इस कारण हम उस क्राइम को कम करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास हम विगत 20 साल से कर रहे हैं और हमें इसकी काफ़ी संतुष्टि है, समाधान है, और समाज भी हमें काफ़ी इसके लिए सराहना करती है। हम लोगों को इस केंद्र को शासन की तरफ से अभी किसी प्रकार का अनुदान या किसी प्रकार का ऐसा सहयोग नहीं मिलता। हम लोग कुछ पेशेंट से शुल्क लेते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हम लोग फंड-रेज प्रोग्राम करते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, या फिर हम लोग चैरिटी शो करते हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार का फंड-रेज होता है और हम लोग चलाते हैं। अच्छा, हम लोग शासन से ज़रूर दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ इसमें अगर योगदान, मदद मिलती है तो हमारी शक्ति और हमारे काम करने में एक और गतिशीलता प्राप्त हो सकती है, ऐसी हमें अपेक्षा है। मोबाइल नंबर है 9422124929 और एड्रेस है प्लाट नंबर 22, मित्र नगर, बिहाइंड हेरिटेज होटल, मानेवाला रिंग रोड, नागपुर।